हेलो स्टूडेंट्स। बड़ी न्यूज़ आ रही है सीबीएसई की ओर से कि इंटरनल असेसमेंट्स का पूरा नोटिफिकेशन आ गया है कि किस तरीके से बच्चों को इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा एग्जाम 10th का कैंसिल हो गया था। जो 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी पेपर होता था सीबीएसई का, वो अब स्कूल की ओर से इंटरनली दिए जाएंगे। 20 इंटरनल्स तो होते ही थे। 80 मार्क्स का जो थ्योरी होता था उसकी जगह आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है, स्कूल्स में आपने किस तरह से परफॉर्म किया था, टेस्ट में, मिड टर्म में और प्री बोर्ड्स में कैसे परफॉर्म किया था, उस पर डिपेंडेंट आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए या जिनका स्कूल हुआ ही नहीं है, पहले शांत हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ। पहले देख लो, पर समझ लो कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है और क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली क्या लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखो, बैकग्राउंड में मतलब यही बोला गया है कि एग्जाम वगैरह कैंसिल हो गया था पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, तो आगे चलते। चैलेंज बिफोर अस, कि देखो चैलेंज क्या है सीबीएसई के सामने, कि अनबायस होना चाहिए ना। कि अगर टीचर्स के हाथ में दे दिया जाएगा स्कूल में कि आप इंटरनल दे दो, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्कूल में कुछ टीचर, नहीं अपना ही बच्चा है ज्यादा मार्क्स दे दो। अभी अगर फिर बच्चा नाराज हो जाएगा, हाँ वो स्कूल में मेरा फ्रेंड था तो उसको तो ज्यादा मार्क्स मिल गए, मुझको तो कम मार्क्स मिले, क्योंकि वहाँ टीचर्स के हाथ में था। तो ऐसा कोई टेंशन मत लो। प्रॉपर क्राइटेरिया दिया गया है टीचर्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी, और प्रॉपरली सारी चीजें होने वाली है। तो ऐसा सोचो मत, टेंशन भी मत लो कि उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, मुझको कम मिलेंगे, हालांकि मैंने पढ़ाई की थी फिर भी मुझको कम मार्क्स मिले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसका क्राइटेरिया हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले। ठीक है, पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, कि जो सीधी बात है, जो हम क्राइटेरिया डेवलप कर रहे हैं इंटरनल मार्क्स का, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। नहीं तो बेटा तू मेरा चमचा है क्या, तुझको ज्यादा मार्क्स, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं वो तो टीचर का चमचा था तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कर लिखा है कि जो एवोल्यूशन होगा इंटरनल असेसमेंट का, वो रिलायबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समझ रहे हो? और validity should be followed during the evaluation process. समझ रहे हो? In order to make sure the assessment is fair, valid and reliable, school leaders and teachers should ensure that the evaluation process as laid out below is clearly understood by all the stakeholders. मतलब जो प्रॉपर क्राइटेरिया इवोल्यूशन का दिया है वो सब लोग सीखेंगे, समझेंगे और अच्छे से मार्क्स देंगे। तो टेंशन लो मत। वैसे भी हमारे टीचर्स अभी तक सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे आपके लिए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना हमको। चलिए आगे बढ़िए। तो प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगी? देखो आपको पता है 100 मार्क्स का हमारा पेपर था, बराबर है, जिसमें से 20 इंटरनल मिलते थे और 80 हमारा थ्योरी का बोर्ड ईयर का पेपर होता था, राइट? तो अब उस इंटरनल तो सबके दे दिए जा चुके हैं, सब स्कूल से इंटरनल मार्क्स तो लगभग सब लोगों ने दे दिए हैं बच्चों को। अब जो 80 मार्क्स का पेपर था, उसको कैसे बच्चों के मार्क्स दिए जाएंगे? तो वो हमारे को 6 पॉइंट में मिलता है। क्या बोला है? ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल, स्कूल करेगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल भर में स्कूल ने जितने भी टेस्ट या एग्जाम्स कंडक्ट किए उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है वो बच्चा फेल हो गया था और उसको भी पास करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। समझ रहे हो? द मार्क्स शुड बी in consonance with the past performance of the school in class 10 boards examination. अब कुछ बच्चे बोलेंगे, मतलब बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं हमारे, वो बोलेंगे कि एक स्कूल फलाना ढिमका स्कूल इधर थी, तो वहां पर तो बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, तो टीचर ने उनको कॉपी कर दी, या कॉपी सेंटर था, या बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दी तो उन्होंने कॉपी कर ली, फिर तो उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैंने तो पढ़ाई करके दिया है तो मुझको तो कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। वो भी क्लियर लिखा है कि अब वो स्कूल का पास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसमें से बेस्ट वन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल के स्टूडेंट्स 60-70% ही एवरेज स्कोर करते हैं और अभी उनके हाथ में दे दिया तो वो 90 प्लस स्कोर कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रेफरेंस ईयर डिफाइन किया है। इस चीज का हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने पढ़ाई किया है
और दूसरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने पढ़ाई नहीं किया और उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि वो दूसरे स्कूल में था और वहां के स्कूल्स के टीचर्स ने कुछ काला पीला किया, मतलब उसको हेल्प किया, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सारे प्रिकॉशन सीबीएसई ने लिए हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होने वाला है, समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, ये वाला पॉइंट मेन है कि स्कूल किसी को भी ऐसे मार्क्स नहीं दे सकता, उनका जो परफॉर्मेंस होगा पास्ट 3 इयर्स का उस पर डिपेंड करेगा, समझ लो। अब कोई स्कूल नहीं खुली होगी, 1 साल हुआ होगा, 1 साल, ठीक है, और अगर कोई एकदम ही नहीं है जिसका फर्स्ट ईयर था तो उनके लिए अलग से क्राइटेरिया रहेगा, उसके लिए बताया जाएगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट कमेटी, अब ऐसा नहीं है कि एक टीचर के हाथ में दे दिया और वो कुछ भी करेगा पूरे मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर कमेटी बनने वाली है जिसमें प्रिंसिपल होंगे, 7 टीचर्स होंगे, ठीक है, और 7 टीचर्स में से 5 टीचर्स तो उसी स्कूल के होंगे, मतलब आपके स्कूल के, और 2 टीचर्स दूसरे स्कूल के होंगे, समझ लो। अब इन 5 टीचर्स जो इंटरनल टीचर्स रहेंगे उसमें मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस के 3 टीचर्स हो गए और 2 टीचर्स कोई लैंग्वेज के होंगे, समझ लो। और 2 टीचर्स जो होंगे वो नेबरिंग स्कूल्स के होंगे। तो देखो इसमें भी मैनेज किया है कि नहीं तो हमारे स्कूल का है तो दे दो, समझ लो। दूसरे 2 टीचर्स दूसरे स्कूल के भी इन्वॉल्व होंगे, वो भी प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, समझ लो। ये बाकी का आपके लिए कुछ काम का नहीं है, आगे का चलते हैं। अब द एविडेंस टुवर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द इंटरनल टेस्ट एग्जाम्स और एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल शुड बी डॉक्यूमेंटेड। देखो स्कूल को डॉक्यूमेंट करना है स्टूडेंट वाइज एंड मेंटेन इन सिक्योर मैनर, स्टूडेंट वाइज सब कुछ सेव करना है। दीज डॉक्यूमेंट्स मे बी कॉल्ड अपॉन फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड। अभी किसी बच्चे को लगा है कि अब उसको इंटरनल के मार्क्स कम मिल गए, ठीक है, पर मैंने तो पढ़ाई की थी, मुझको कम मिले, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, टेंशन मत लो, आप वापस से एग्जाम दे सकोगे, ठीक है। तो पर उसी चीज के लिए देखो, आप समझ रहे हो, अगर किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन लिया तो उसका सब कुछ मांगा जाएगा, समझ लो, कभी मांग सकता है। स्कूल को ये बताया गया कि हम कभी मांग सके, आपको डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर रखना ही रखना है। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई स्कूल, वैसे तो कोई जनरली करता नहीं है, ठीक है, सारे स्कूल हमारे अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं, बट मान लो अगर आपको कोई शंका है कि कोई किसी स्कूल ने कम मार्क्स दिए, मैंने फीस नहीं भरी थी, मैंने टीचर से आर्गुमेंट किया था, फलाने का टीचर मेरे को पसंद नहीं करते थे इसलिए कम मार्क्स दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप वापस से फॉर्म भरो, सीबीएसई उसको चेक भी कर सकती है कि जो इंटरनल मार्क्स दिए गए थे वो प्रॉपरली दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे, समझो। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि या फॉर्म भर रहे, तो सीबीएसई मांग सकता है, शायद यहाँ से ज्यादा अप्लीकेशन आ रहे हैं तो शायद इंटरनली प्रॉपर नहीं हुआ होगा, या ऐसा भी हो सकता है ज्यादा ही मार्क्स आ गए तो भी शायद, है ना, डाउट, कम आए तब भी, ज्यादा आए तब भी, तो मांग सकता है। तो इस वजह से क्या होगा कि कोई भी स्कूल में प्रॉपरली ही मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई कभी भी डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है, तो हम बच्चों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ लो। As per the information collected from the schools through regional offices of the CBSE school have conducted different types and number of tests or exams broadly. बराबर है? The following exam tests are common and will be used in for the school-based assessment and the weightage in terms of the maximum marks of the school who have conducted the above test exams is given below. अब जो एग्जाम्स आपके थ्रू आउट द ईयर हुए थे, ठीक है, अब आपको ये पता है कि पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट होता है हमारा हर सब्जेक्ट में, हाफ ईयरली एग्जाम या मिड टर्म आप बोलते हो, और प्री बोर्ड्स होते हो, तो 3 टाइप्स के एग्जाम होते हैं। तो जो पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट है उसको 10 मार्क्स अलोकेट किए गए हैं, हाफ ईयरली को 30 मार्क्स और आपके प्री बोर्ड्स को 40 मार्क्स, ऐसे टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे थ्योरी के। तो अब ये मार्क्स कैसे मिलेंगे, जैसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पीरियोडिक टेस्ट मान लो 25 मार्क्स का था, ठीक है, तो उसको इस 25 मार्क्स को 10 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे ने 25 मार्क्स स्कोर कर दिए तो उसको 10 मार्क्स मिल गए, समझ लो। अगर किसी बच्चे ने 20 मार्क्स स्कोर किए होंगे तो अब उसको 10 के आउट ऑफ में करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि 2.5 का 10% माना जाएगा, समझ रहे हो, 2.5 मार्क्स का, क्योंकि हमने 25 मार्क्स को 10 मार्क्स में कन्वर्ट किया है। आई होप ये सबको समझ रहा हूँ। 25 मार्क्स को 10 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, आउट ऑफ जितने मार्क्स होंगे उतने ही 10 आउट ऑफ मिलेंगे, और सेम प्रोसेस चलेगी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अब ये चीज जिन बच्चों ने
पढ़ाई नहीं की है उनके लिए दुखद भरी है, ठीक है। और आई होप कि जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ऐसे बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने थ्रू आउट ईयर पढ़ाई की थी, अच्छे से पेपर्स लिखे थे, जो थोड़े सीरियस थे, उनको तो मार्क्स अच्छे मिलने ही है, ठीक है। अब इसमें किस बच्चों का घाटा हो गया कि जिन बच्चे जो सोचते थे कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा, एग्जाम के टाइम पढ़ूंगा, और बाद में सीरियसली एग्जाम, पहले तो एग्जाम सीरियसली नहीं दिए, तो अब उनको कम मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस, और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, कि मैं तो पढ़ के अच्छे से दे देता था, तो उसके लिए कोई टेंशन मत लो, आप वापस से फॉर्म भर देना, पढ़ाई करके एग्जाम देना, ठीक है। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की थी तो, ठीक है। In case the school have conducted one or more test exam within each category, the results committee may fix the weightage to be given to each test exam within the category subject wise to overall maximum marks. मतलब अगर समझ लो, अगर आपने मिड टर्म है या प्री बोर्ड है या यूनिट टेस्ट है, जनरली प्री बोर्ड मैक्सिमम टाइम लिए जाते हैं, 2-3 प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं, पीरियोडिक टेस्ट भी हमारे 2-3 टाइम्स लिए जाते हैं मिनिमम। तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होगा या एवरेज होगा, कौन क्या मार्क्स लेना है, एवरेज लेना है या मैक्सिमम मार्क्स लेना है। जैसे अगर 3 प्री बोर्ड्स हुए होंगे मान लो, तो 3 में का एवरेज लेना है मार्क्स का स्टूडेंट के लिए, या मैक्सिमम मार्क्स लेना है 3 आउट ऑफ, मतलब मैक्स ऑफ 3 जो बोलते हैं, वो स्कूल के ऊपर रहेगा, स्कूल को ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, समझ लो। समझ आप इसमें देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाँ क्या होगा, मेरे स्कूल में तो डिफिकल्ट पेपर से होता था सेट, और बाजू वाले स्कूल में, मेरे फ्रेंड के स्कूल में तो इजी पेपर सेट होता था, तो एज ऑब्वियस उसको तो ज्यादा ही मार्क्स मिलेंगे, उसने मेरे से कम पढ़ाई करके भी उसको ज्यादा मिल जाएंगे, ये भी तो चीज है। तो उसके लिए उसका भी टेंशन मत लो। उसी की वजह से वो जो हमने पहले रूल बताया कि स्कूल का पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज होने वाला है, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का, उसमें जो मैक्सिमम उनका परसेंटेज क्राइटेरिया था, उसी अकॉर्डिंग बच्चों को मिलने वाले हैं, ठीक है, इंटरनली, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि उनका पेपर इजी था इसलिए उसको ज्यादा मिल गए, आपका पेपर हार्ड था, इंटरनल जो आप स्कूल में देते हो, हमारे टीचर्स हार्ड निकालते हैं, तो मुझको तो कम मार्क्स मिलने वाले थे, अब मेरे को बोर्ड्स में भी कम मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और स्टिल जो लास्ट ऑप्शन है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, फॉर्म भरो, वापस से एग्जाम दो, बढ़िया से, समझ रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है, चलो अब इतना सारा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऐसा भी हो सकता है, फटाफट बता देता हूँ, कि कुछ बच्चों ने एग्जाम्स ही नहीं दी गई है, समझ रहे हो, कि बोर्ड नहीं दी, प्री बोर्ड नहीं दी, या टेस्ट नहीं दी, या ऑनलाइन दी, ठीक है। अब उन बच्चों का भी था कि ऑनलाइन नहीं दे पाया मैं, बराबर है, क्योंकि मोबाइल नहीं था, कुछ हमारे रूरल एरिया के या नीचे तबले, सॉरी बोलने के लिए खराब लग रहा है, बट हम बोलेंगे कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन, उन्होंने तो एग्जाम ही नहीं दी है, ठीक है। तो उनका क्लास 9th का असेसमेंट स्कूल कंसिडर कर सकता है, या तो उनको कॉल करके ओरली एग्जाम ले सकता है, या उनके लिए स्पेशली पेपर सेट करके असेसमेंट से प्रॉपर बना सकता है, मतलब वापस से उनके लिए पेपर कंडक्ट करवा सकता है ऑनलाइन, अगर पॉसिबल है तो। या तो कॉल पे असेसमेंट कर सकता है, ओरल जो हम बोलते हैं वाइवा एग्जाम है वो कर सकता है, या तो क्लास 9 का जो उनका परफॉर्मेंस था, एग्जाम का बोलो या प्रोजेक्ट्स का बोलो, उससे भी सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं, ये सब कुछ स्कूल के हाथ में, ठीक है। बट ये सारी चीजें स्कूल को लिखनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, जैसे हम बार बार बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होगा कि कुछ मन से उठा के मार्क्स दे दिए, चल हाँ रामू तो हाँ तू 90 ले ले, शामू तू चल 95 ले ले, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही मिले, ठीक है, समझ लो। अब असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन को कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन भी मेन है। अब कैसा होगा, जैसे हमने अभी बताया कि जो अ, एक स्कूल में कम मार्क्स सिंपल पेपर था, ठीक है, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, या तो टीचर ज्यादा मार्क्स दे रहा है, बराबर है, हमारे स्कूल में टीचर ने कम दिए, या हमारा पेपर हार्ड था, और जो जो भी चीजें आप मान लो, ठीक है, उसके लिए असेसमेंट ईयर दिया गया है, जो हमने बोला कि लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस में से हाईएस्ट उठाया जाएगा, वही दिया है। जैसे मान लो 2017-18 में 72% एवरेज आया था उस स्कूल के परसेंटेज, बच्चों के परसेंटेज, 18-19 में 74 आया था, और 19-20 इस ईयर में 71% आया था। तो ये जो हाईएस्ट है 74%, ये कंसिडर होगा, समझ रहे हो। अब ये कंसिडर होगा मतलब उस स्कूल के, मतलब आपकी बैच के, मान लो आपकी स्कूल का लास्ट 3 में से जो बेस्ट, लास्ट 3 इयर्स में जो बेस्ट
परफॉर्मेंस था, एवरेज परफॉर्मेंस, वो 74% आ रहा है सब बच्चों का, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस, समझ लो ना, एवरेज 100 स्टूडेंट थे, किसी को कम किसी को ज्यादा, बट एवरेज 74 आ रहा था। तो इस साल भी आपके क्लास का 74 से +2 -2 इस रेंज में ही आएगा, मतलब हम +2 ही मान लेते, कम तो मानेंगे नहीं, 74 था तो 76 मान लेंगे, ठीक है। तो कोई भी स्कूल मार्क्स देते वक्त 76% एवरेज से ज्यादा एक्सीड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी है, ठीक है, और एज ऑब्वियस नहीं है, वापस एग्जाम दो। देखो वही सब कुछ लिखा है, +2 -2 मार्क्स, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज भी निकाला जाएगा, ऐसा नहीं कि एवरेज पूरे इसका निकल जाए। 5 सब्जेक्ट्स मान लो आप 5 सब्जेक्ट्स देते हो, कुछ स्कूल में ज्यादा भी सब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हम बोलते हैं, बट हम 5 मानते हैं, जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं 5, ठीक है। 500 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। तो अब टोटल 70, जैसे हमने कंसिडर जो किया है, रेफरेंस लिया, मान लो 76% +2 -2 दिया गया है मार्क्स का। तो अब हम मान लेते हैं, परसेंटेज के लिए तो नहीं बोलेंगे, 74 से, चलो 76 भी नहीं मानते, 74 मानते कि 74 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एवरेज। और जो मार्क्स रहेंगे उनका भी एवरेज निकाला जाएगा हर सब्जेक्ट का। मान लो लास्ट 3 इयर्स में मैथ्स के इस सब्जेक्ट में एवरेज जो मार्क्स आते थे बच्चों को, वो आते थे 60। अगर वो 60 एवरेज आते थे तो सब बच्चों को एवरेज 62 से ज्यादा नहीं मिल सकते, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी बच्चे को 80 मार्क्स 90 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसको मिसअंडरस्टूड मत करो। हमने क्या बोला, मैथ्स में अगर 60 एवरेज है, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 इयर्स का 60, जो बेस्ट ऑफ 3 ईयर में 60 आया, तो इस ईयर 62 से ज्यादा नहीं रहेगा मैथ्स का एवरेज। एज ऑब्वियस कुछ बच्चों को ज्यादा रहेंगे, 70 80 90 मार्क्स रहेंगे, 90 प्लस मार्क्स रहेंगे, किसी को और भी कम होंगे, है ना, 40 से कम 30 से कम ऐसे भी मार्क्स होंगे, बट जो एवरेज आएगा मैथ्स सब्जेक्ट का वो 62 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 इयर्स जो है आपके पास्ट 3 इयर्स उसमें नहीं आए थे, ठीक है। और उसके लिए तो ऑप्शन दिए ही गए आपको, वापस से फॉर्म भरने, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो टेंशन लो मत। अब बोला है, देखो, इन केस द डेटा फॉर द स्कूल फॉर ओनली 2 इयर्स इज, अब ये 2 साल के रहा तो बेस्ट ऑफ 2, 1 साल का रहा तो बेस्ट ऑफ 1, ऐसा सब कुछ ढूंढ लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम the broad distribution of marks obtained by the student of the school in a specific year subject wise will be made available to the school by the board in their login, चलो लॉगिन वगैरह अकाउंट में मिल जाएगा। वंस रिजल्ट का फाइनल मार्क्स, हाँ, एक बार फाइनलाइज करने के बाद में बदल तो नहीं सकेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इतना तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये सब कुछ प्रोसेस जो मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दी कि सिर्फ इतना याद रखना है, परसेंटेज जो रहेंगे, एवरेज परसेंटेज आपके बैच के, आपके पूरे क्लास के, वो बेस्ट ऑफ पास्ट 3 इयर्स परसेंटेज से ज्यादा नहीं आएंगे। और हर सब्जेक्ट में, जैसे मैंने मैथ्स का एग्जांपल बताया आपको, हर सब्जेक्ट में जो एवरेज, वही बेस्ट ऑफ एवरेज मार्क्स जितने थे पास्ट 3 इयर्स का, उससे +2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आना चाहिए एवरेज भी, सब्जेक्ट वाइज, समझ रहे हो, ठीक है। अब सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह के बारे में आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, तो रिकॉर्ड्स वगैरह भी कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो भी आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए तो वही प्रोजेक्ट क्विज वगैरह से बता दिया जाएगा। कैंडिडेट्स नॉट अपीयरिंग द एनी असेसमेंट, तो मैंने अभी बता दिया था कि कोई असेसमेंट में नहीं बैठा था, किसी ने एग्जाम ही नहीं दिया गया था, तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन और या टेलीफोनिक वन कर सकता है, ठीक है। टीचर्स के ऊपर रहेगा इंटरनल कि क्या करना है, क्या सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक सिचुएशन ऑफ दैट स्कूल, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, ठीक है, ग्रेस मार्क्स, हाँ। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 31 32 पे आके अटक गए, 33 आपको पासिंग चाहिए, तो वो ग्रेस मार्क्स जो होने थे वो मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा भी होगा, फोर्स रिपीट हो सकता है, ठीक है, या कंपार्टमेंट आ सकता है। अभी किसी बच्चे का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, स्कूल ने फिर से पेपर भी दे दिया उसको, मान लो साल भर में पेपर नहीं दिया, फिर से पेपर दिया, फिर फेल हो गया। या हो सकता है कि जितना भी उसने साल भर में पेपर दिए थे सब में फेल हुआ था, ठीक है, तो वो तो होगा ही उस सब्जेक्ट में फेल, समझ रहे हो, उसको कोई पास नहीं करा सकता, बट उसके लिए कंपार्टमेंट का ऑप्शन होगा। और वो कंपार्टमेंट का जो
पेपर रहेगा वो सीबीएसई बोर्ड देगा, जो स्कूल खुद ही कंडक्ट कराएगा और चेक करके वापस से इंटरनल मार्क्स दे देगा। समझ रहे हो? मतलब कोई स्टूडेंट फेल हो गया था, सीबीएसई पेपर भेजेगा कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए स्कूल को, स्कूल वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उस स्टूडेंट से और स्कूल वापस से फिर से इंटरनल अपलोड कर देगा। ठीक है, अगर सिचुएशंस अच्छी होती है, सब कुछ खुल जाता है, तो जिसका कंपार्टमेंट आएगा वो सेंटर पे ही जाकर एग्जाम देगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा नहीं गया है बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई ऐसा क्यों करेगा कि कुछ बच्चा जो फेल हो गया था उसको घर पे भेज दिया, मतलब स्कूल में भेज दिया, एग्जाम कंडक्ट करा दिया, स्कूल से ले लिया। ठीक है, अगर खुल जाता है तो वो दे देगा। ठीक है, और जो बच्चे नाराज है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं पढ़कर अगर देता था या मैं एग्जाम खुद लिखता था बोर्ड का तो मैं ज्यादा स्कोर कर सकता था जितना मुझको स्कूल के थ्रू मिला है इंटरनल मार्क्स में, अब तो इंटरनल मार्क्स ही बोला जाएगा, तो वापस फॉर्म भरो, अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जाम दो जब सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम मैंने वही बताया आपको। आफ्टर द डिक्लेरेशन रिजल्ट स्कूल विल कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा वो भी। ठीक है, आफ्टर द असेसमेंट स्कूल विल अपलोड द मार्क्स ऑन सीबीएसई पोर्टल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, बट अगर जैसे बताया कंडीशन जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाली नहीं है, एग्जाम कंडक्ट जल्दी होने वाली नहीं है, अगर कंपार्टमेंट आ रहा है कुछ बच्चों का तो इंटरनली ही हो जाएगा, ऐसा मैं फील करता हूँ। ठीक है, अब परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11। अब सीधी सीधी बात है, कुछ बच्चों ने इतना मैं कुछ बच्चों ने देखो, चलो शॉर्टकट में बताता हूँ। अब कुछ बच्चों ने बेसिक लिया था, ठीक है, कि मुझको साइंस में साइंस स्ट्रीम लेने में मैथ्स नहीं लेना है, मतलब 11th में स्टैंडर्ड लेते हो तो आपको 11th में आप मैथ्स ले पाते हो, बेसिक लेते हो नहीं ले पाते हो, बट ये क्राइटेरिया इस साल नहीं रहेगा। किसी बच्चे ने बेसिक पेपर भी लिया होगा, ऑप्ट किया होगा, तब भी वो मैथ्स ले सकेगा। ठीक है, समझो? अब पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स और प्रोवाइडिंग photocopy of answer book or re-evaluation, and as assessment has been done by the school and the answer books have been shown or handed over to the students by the school, process of verification of marks providing photocopy or re-evaluation scheme will not be applicable for the session। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर शीट्स थे वो बच्चों को, ऐसा हो सकता है कि बच्चों को दिखा दिए थे या दे दिए थे। ठीक है, कुछ स्कूल दे दी थी आंसर शीट्स बच्चों को कि आप एनालाइज करो करके, तो अब वो डॉक्यूमेंट तो मिल नहीं सकता है वेरिफिकेशन के लिए, तो इस बार जो रिवैल्यूएशन रहेगा वो नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने रिवैल्यूएशन डाला कि मुझको मैथ्स में तो 30 मार्क्स मिले, मैंने तो जो पेपर दिए थे वो तो 40 मार्क्स के मिले थे, तो रिवैल्यूएशन कर दो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होने वाला है, मतलब रिवोल्यूशन नहीं होने वाला है, आपको डायरेक्टली वही हम बोलेंगे कंपार्टमेंट आएगा आपका, आप वापस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्राइटेरिया एग्जाम दोगे जो सीबीएसई देने वाला है और उसके बेस पे आपको कंपार्टमेंट के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये अब शेड्यूल फॉर एक्टिविटीज वगैरह नेक्स्ट ईयर सपोर्ट टू द स्कूल, ये आपका काम का नहीं है कुछ भी, वो स्ट्रीम इन 11 मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब ये रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वगैरह, मतलब इसमें इतना समझ लो कि एकदम ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की गई है कमेटी फॉर्म करते वक्त। ठीक है, ऐसा आप मतलब आपके अकॉर्डिंगली या बच्चों की लैंग्वेज में कि धोखाधड़ी हमारे साथ की जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो गाना बजने लग जाएगा, धोखाधड़ी कर देगा सोचा नहीं था स्कूल ये धोखाधड़ी कर देगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे स्कूल सब अच्छे है, सब लोग अच्छे से आपको, बस सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत करते हैं, समझ रहे हो? आपका कोई भी नुकसान नहीं करना चाहता है। हाँ, अब जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, ये वो खुद रिस्पॉन्सिबल है खुद के रिजल्ट के लिए। ठीक है, वापस से पढ़े, अच्छे से एग्जाम दे, पास हो जाए, बेस्ट लक फॉर दो स्टूडेंट। और जो बच्चे हमारे अच्छे मार्क्स लाने हैं उनके तो आ रहे नहीं आ रहे, बस अभी से 11th 12th का प्रिपरेशन शुरू करो, लॉकडाउन है तो मस्ती नहीं करना है। ठीक है, अब रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके कुछ काम का नहीं है। ठीक है, बट इतना समझना है कि देखो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा स्कूल को, ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। स्कूल का नेम, एड्रेस, एप्लीकेशन कोड वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा, कितने टेस्ट लिए थे, ड्यूरेशन क्या था ये लिखा जाएगा, हर टाइप का एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड, सब कुछ लिखा जाएगा।
अब इन केस मोर देन वन टेस्ट कंडक्टेड, ठीक है, तो उसमें से आप क्या प्रोसेस ले रहे हो, आप बेस्ट परफॉर्मेंस ले रहे हो, एवरेज ले रहे हो या वेटेड एवरेज ले रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। अब एक और दिया गया है पूरा स्लॉट कि आपने इन केस द स्कूल हैज नॉट कंडक्टेड ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ द टेस्ट और एग्जाम, रीजन फॉर वेटेज गिवन टू द डिफरेंट टेस्ट और एग्जाम्स में बी इंडिकेटेड। बराबर है। अभी किसी स्कूल में टेस्ट नहीं लिया गया है, कुछ नहीं है, तो वेटेज जो आप दे रहे हो, वेटेज कैसे दे रहे हो, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, उसके रीजन, ठीक है। और ऐसे तो बहुत कम ही स्कूल होगा जिन्होंने एक भी एग्जाम ना कंडक्ट किया होगा, ठीक है। ऑनलाइन तो थोड़ा बहुत लिए ही सब लोगों ने, ठीक है, बट जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए है। In case students has not taken all the 3 exams on which assessment is based, procedure opted for assessing such students। अब मैंने जैसे बताया कि किसी बच्चे ने एग्जाम दी ही नहीं है, कोई तीनों की तीनों नहीं दी है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, ये सब स्कूल को लिखना पड़ेगा। उसको कॉल किया, उसको वापस से पेपर दिया, है ना, या उसका 9th का असेसमेंट लिया है, 9th का परफॉर्मेंस पे हमने किया, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये सब कुछ एक कमिटी रहेगी सीबीएसई, वो कभी भी मांग सकती है जहाँ पे ये सब कुछ देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो देखो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं सीबीएसई ने कि सब कुछ अच्छे से हो, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा ना। In case school assessment does not meet the distribution of marks and average provided by the board for a subject, this may be indicated and the procedure followed to align the marks may be indicated। समझ रहे हो क्या बोला गया है कि जो असेसमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और या एवरेज मार्क्स जो प्रोवाइड किए बोर्ड ने, ठीक है, कोई सब्जेक्ट के लिए वो नहीं हो रहा है, तो उसके आप क्या करने वाले हो, क्या प्रोसीजर करने वाले हो, आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनल मीटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कमिटी, कमिटी बैठेगी, जो हमने बोला प्रिंसिपल, 5 टीचर्स इंटरनल स्कूल के और 2 एक्सटर्नल टीचर्स, इनकी कमिटी में उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए, किस बेसिस पे डिसीजन लिए कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलने पड़ेंगे, ये सब कुछ लिखा जाएगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। देखो बहुत अच्छा सब कुछ लिखा है और सबके सिग्नेचर और नेम भी रहेंगे, एक्सटर्नल के भी सिग्नेचर नेम रहेंगे, प्रिंसिपल के भी रहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब बोलेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पूरा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर पास्ट परफॉर्मेंस पे कैसे मार देंगे, ये सबसे मेन जो हम बोल रहे हैं एनेक्सर 3 सबसे इंपॉर्टेंट यही आएगा, ठीक है। इंटरनल मॉडरेशन ऑफ द मार्क्स कैसे होंगे, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल के लिए 2020 में किसी स्कूल के ऐसे तरह से मार्क्स आए थे, ठीक है, मैथ्स में इस तरीके से मार्क्स आए थे, कैसे कि 1% स्टूडेंट 26 से कम स्कोर किए, 14% स्टूडेंट 26 से 40 तक स्कोर किए, 25% स्टूडेंट 40 से 50 स्कोर किया, 10% स्टूडेंट्स 50 से 60 स्कोर किए। इस तरीके से ना परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स की मार्क्स पे उन्होंने कितने परसेंटेज स्टूडेंट थे जिन्होंने इस रेंज में मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है। तो ऐसा स्कूल को परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ये वैरी हो सकता है, ठीक है, जो बेस्ट ईयर ले रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग। फिर उस परसेंटेज को टोटल स्टूडेंट्स आपके जो क्लास में है या स्कूल में है, ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट्स अपियर करने वाले थे आपके स्कूल में 10th के एग्जाम, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, उतने स्टूडेंट्स आएंगे। जैसे कि हमने देखा कि 26 से कम मार्क्स 1% स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था बेस ईयर, बेस्ट ऑफ 3 ईयर जो हमने बोला, 200 स्टूडेंट्स है मान लो इस साल अपेयर करने वाले थे, तो 200 का 1% निकालो 2, मतलब ये स्कूल 2% स्टूडेंट्स को 26 से कम मार्क्स दे सकता है, समझ लो, मतलब इस टाइप से रहेगा। 26 से 40 देख लो, 14% ऑफ 200 कितना आएगा 28, मतलब इस बार जो इस 200 स्टूडेंट्स है उसमें से 28 स्टूडेंट्स को 26 से 40 के बीच में मार्क्स मिलेंगे, 40 से 50 के बीच में मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिलेंगे, 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो हमारा परसेंटेज आया था स्कूल का वो बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर आया था, सब्जेक्ट वाइज बात चल रही है, ये ध्यान रखना, ऐसा हर सब्जेक्ट में होगा। एग्जाम्पल तो मैथ्स का दिया गया है, और जैसे हमने बताया मार्क्स जो है वो +2 -2 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 62 था तो 64 या 60 ऐसा हो सकता है। और ओवरऑल एवरेज ऑफ असेस्ड मार्क्स इन 5 मेन सब्जेक्ट इज लेस देन 60, मतलब जो बेस ईयर जो हमने पकड़ा है, ठीक है, उससे कम होना चाहिए ओवरऑल जो था, ठीक है। अब ये 60 कहाँ से आया, ये पीछे
जो एग्जाम्पल दिए था, आपको अगर अच्छे से डिटेल में समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ाई देख लो, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से डिटेल में, इसका टेंशन मत लो। ये जो मैंने बताया वो वही है, बेस ईयर में जो एवरेज मार्क्स जो आए थे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, +2, ठीक है। तो बस इतना ही है। और हाँ, सबसे मेन की टाइम शेड्यूल क्या रहेगा इसके, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी देखो 5 मई तक बन जाएगी। प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स एज पर द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम 5 मई तक हो जाएगा। फाइनलाइजेशन रैशनल डॉक्यूमेंट, मतलब जो में भी रैशनल डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ लिखा जाएगा कि क्या क्या कमेटी ने प्रोसेस की है, मतलब 10th मई तक तो सब कुछ बन जाएगा, आपको किस बच्चों को कितने मार्क्स देने हैं ये सब कुछ वो कमेटी डिसाइड कर लेगी, आपकी स्कूल कमेटी 10th मई तक। और कंडक्ट ऑफ असेसमेंट इफ एनी, मतलब कोई बच्चा अगर फेल होने वाला था या किसी ने एग्जाम नहीं दी थी, उसके लिए वापस से 15 मई तक एग्जाम कंडक्ट करवा लो, फाइनल असेसमेंट कर लो सब कुछ बच्चों की, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दी थी वगैरह वगैरह। और फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट बाय द स्कूल 25 मई तक हो जाएगा, स्कूल पूरा फाइनलाइज कर देगा रिजल्ट। चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ द मार्क्स बाय द स्कूल 28 मई तक हो जाएगा, अगर बढ़ाना है या वापस से चेक करना है तो, ठीक है। सबमिशन ऑफ मार्क्स टू द सीबीएसई, स्कूल को सीबीएसई को 5 मई तक सबमिट करना है मार्क्स, सॉरी 5 जून तक, राइट। एंड सबमिशन ऑफ द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आउट ऑफ 20 है 11th जून तक। अगर किसी स्कूल ने 20 जो इंटरनल मार्क्स थे, ठीक है, वो अभी तक नहीं किए होंगे तो 11th जून तक वो कर सकेंगे। और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इज 20 जून, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 जून तक 10th का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो बस इतना ही था। बेस्ट लक सब बच्चों को। अगर अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सब आपके फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मोर नोटिफिकेशंस ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।